महिला को, किसी आदिवासी को संघ प्रमुख कब बनाएंगे? सिर्फ अपर क्लास कास्ट का एक क्लब क्यों बन के रह गया है? एफसीआरए का आपके पास सर्टिफिकेट क्यों नहीं है? होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास आपके पास डाटा क्यों नहीं है? अरबों की संपत्ति आपने कहां से अर्जित की? एक मदरसा में 5,000 रुपया आता है तो आप पूरी फाइनेंस मिनिस्ट्री जांच करती है। तो ऐसा क्या इस ऑर्गेनाइजेशन को सुपर कैप लगा है? ना स्वतंत्रता सेनानी थे, ना उनमें आपका नाम था, ना ऐसा कुछ था। ऐसा इनको छूट क्यों मिला? यह देश भी जानना चाहता है। बतलाइए, मुझे साफ सवाल पूछ रहा हूं, क्यों नहीं जांच होनी चाहिए? क्यों नहीं देश को पता होना चाहिए? लोगों को तो पीएम केयर्स की तरह क्यों हो ये? सुनिए, वो जो अंजना जी का ब्लैक एंड व्हाइट प्रोग्राम आता ना, जो अंजना .2 एआई का दौर है, वो एआई को बुला लिया जाए, कोई भी टॉपिक होगा यही सब बोलेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं, अब जवाब देता हूं। आपकी पार्टी एमआईएम है ना? सुनिए, आपकी पार्टी एमआईएम है ना? आप 52 साल तिरंगा क्यों नहीं फैलाए? सरदार पटेल ने आपको बैन क्यों किया? सरदार पटेल ने हेडक्वार्टर में झंडा फहराने की आपने क्यों केस किया? अब बताइए। चलिए, पार्टी तो एमआईएम है ना? एमआईएम है ना? सुनिए, एमआईएम है ना? ये बताओ, सैयद को छोड़ के किसी गद्दी को, घोसी को, बहना को, अंसारी को, हलाल खोर को, कसाई को कब बनाएंगे? और हिजाब वाली महिला को कब बनाएंगे? बोलो। हिजाब वाली महिला इंशाअल्लाह एक दिन इस मुल्क की प्रधानमंत्री होगी, मगर एमआईएम की अध्यक्ष नहीं होगी। ये होता है बैठ के। आप तो राजनीति, और हम बता रहे हैं, संघ में जो कोई आता था, सबसे पहले क्या होता था? घर छोड़ दो, नो नौकरी, नो व्यवसाय, सारी संपत्ति छोड़ दो, और विवाह नहीं करना है, और उसके बाद केवल एक हॉस्टल की जिंदगी पूरे जीवन भर बितानी है। सिर्फ और सिर्फ देना था, सिर्फ और सिर्फ त्याग करना था। वो भी सबसे हाईएस्ट क्वालिफाइड लोग उस दौर में आए थे, जिनके पास एक से एक स्कोप था जिंदगी में बड़ा शानदार वो करने का। रज्जू भैया जी का एमएससी में इंटरव्यू सीवी रमन ने लिया था। उन्होंने कहा था आपको बहुत अच्छा साइंटिस्ट बना सकता हूं। उनके पिताजी अंग्रेजों के जमाने में, उस जमाने से पढ़े हुए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, यूपी गवर्नमेंट, सब छोड़ दिया, सारी प्रॉपर्टी छोड़ दी। भाई साहब, वो आके तब बात करे, अरे कबीरा आया घर प्रेम का, खाला का घर नाई, शीश उतारे हाथ इधर, तब बैठे घर में आई। पहले त्याग करो, उसके बाद आओ, तब फिर कहो। जो सब त्याग बराबर करते थे। और आज मगर संघ को जब बढ़ाना था राजनीति में, जहां पर लाभ की बात होती है, जहां शक्ति की बात होती है, तो मैं चैलेंज के साथ पूछता हूं, एक मिनट, 1984 में कल्याण सिंह जी यूपी के अध्यक्ष बने। बताओ कोई ओबीसी बना हो इनका कभी 1984 में? उमा भारती जी 1989 में पार्टी की बड़ी स्थापित नेता हो गई। विनय कटियार जी 1986 में बजरंग दल के प्रमुख बने। साक्षी महाराज 1986 में उस समय बन के नेता बन के उभरे। और हमने जितने भी ओबीसी नेता थे, अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में ओबीसी को बढ़ाया और त्याग करने के लिए अलग खड़े रहे। मगर ये तो सत्ता में रहते हुए भी सैयद और शेख के नीचे नहीं आएंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में कोई नहीं होगा। और मैं कहता हूं, बताइए, मुल्ला, मौलवी, मुफ्ती, मुकर्रम, बारी, हाफिज, एक बताइए जो पसंदा मुसलमान हो। हमारे यहां बताता हूं, बाद योगी उमेशनाथ वाल्मीकि समाज से वापसी वगैरह कराना है नहीं? बोले चले जा रहे हैं। मैं एक सवाल पूछूं, घर वापसी आपको कराना है नहीं? एक सेकंड, आपको भी पता है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, बस चुनाव के पहले ये सब धीरे धीरे छोड़ते रहना है। नहीं, मैं अब इसका जवाब दे दूं। हाँ। ऐसा है, इसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। छोटा सा जवाब फिर एक लाइन जवाब देता हूं। जैसे आज से 30-40 साल पहले कौन किसका बाप है, ये एक यकीनी मामला था। और पुराने जमाने में फिल्मों की स्टोरी होती थी, वो हीरोइन पूरे जिंदगी लगा देती थी साबित करने में कि उसका बाप है। अब 48 घंटे का मामला है डीएनए टेस्ट के थ्रू। वैसे ही अब जीनोम सीक्वेंसिंग भी आ गई है, ह्यूमन जीनोम की कंप्लीट मैपिंग हो गई है। और इट्स अ मैटर ऑफ 5 to 7 years जब वो ओपन होगी, जब सबका सबके हाथ में होगा, और उसके बाद किसका जेनेटिक मैप किससे कनेक्टेड है ये बताने में कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। ये सब कुछ साबित हो जाएगा आखिर में कि अमर, अकबर, एंथोनी तीनों का बाप किशन लाल था। ये डीएनए टेस्ट साबित कर देगा, तो हमें घर वापसी की जरूरत ही नहीं होगी। और समझ में आएगा जिसके लिए लड़ रहे हो वो तुम्हारा भाई नहीं है, जिससे लड़ रहे हो वो भाई है। और अपने आप तुम्हारे मन का हृदय परिवर्तन होगा। जैसे हिंदी फिल्मों में दो बिछड़े हुए भाई बाद में मिलते थे और पहचानते थे, और फिर आखिर में क्या होता था, अपने बाप के ही घर में वापस आते थे। आलोक जी, 48 घंटे में डीएनए टेस्ट हो जाता है, सबका पता चल जाता है। 12 साल से सरकार में बैठ के पकौड़े तल रहे हैं। क्यों नहीं कराया भाई डीएनए टेस्ट? किसने रोका था? नवाज शरीफ ने रोका था। क्यों नहीं कराया 12 साल तक? डीएनए टेस्ट कंसेंट से होता है। अरे भाई, पढ़े लिखे तो आज आपने मुसलमानों का कंसेंट ले लिया, जो है इतना लंबा चौड़ा भाषण पेल रहे हैं आप। क्या मुसलमानों का और क्रिश्चियंस का आपने कंसेंट लिया है? मोहन भागवत ने किसी का? डीएनए अपनी शादी नहीं करनी, अपनी शादी नहीं करनी। हिंदू महिलाएं, हिंदू बच्चियां 4-4 बच्चे पैदा करेंगी, किसने अधिकार दे दिया भाई मोहन भागवत को?
कौन क्या पहनेगा वो मोहन भागवत बताएंगे, कौन क्या खाएगा ये मोहन भागवत बताएंगे। संविधान आया तो कहते हैं साहब ये तो विदेशी है। तिरंगा आया तो बोला 3 नहीं होने चाहिए, 2 ही रंग होने चाहिए। 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराएंगे अपने यहां पर हिंदू मुसलमान पूरे शो में, इसके अलावा कोई चीज नहीं। मोहन भागवत कह रहे हैं कि जातिवाद और तमाम चीजें कम होनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री की भी जातियां बताते चले गए, अपने सारे मुख्यमंत्रियों की जातियां बता दी। मतलब पहले तय तो कर लो भाई, अरे भाई पहले तय तो कर लो आप। उमा भारती फलानी थी और वो फलाने कल्याण सिंह थे। अरे भाई किसने जाति पूछने के लिए बुलाया क्या आपको? ठीक है, 2-3 आप यहाँ सवाल ले जातिवाद लेते को हैं। बढ़ावा देने के लिए आए क्या? अरे भाई हमने नहीं पूछी जाति, हमने नहीं पूछी किसकी क्या जाति है। मैंने जाति और धर्म के बारे में कोई शब्द नहीं बोला, कोई विभाजन की बात नहीं की। मैं तो केवल ये कहता हूं कि आप बात सनातन की करते हैं, बात सनातन की करते हैं, वोट सनातन के नाम पर मांगते हैं, लेकिन आप धनातनी हैं। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर जो युवा बैठे हैं चाहते हैं कि कास्ट के आधार पर सेंसस हो, यानी जब सेंसस हो तो आपसे आपकी जाति भी पूछकर लिखी जाए? एक भी नहीं। ये सब लोग नेहरू और गांधी के विचार को मानते हैं और ये राहुल गांधी के विचार को। नेहरू गांधी का ये विचार था कि जात नहीं, लेकिन अनाउंसमेंट तो मोदी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए नेहरू ने रोका था भाई जाति का जनगणना। मोदी जी ने पीएम रहते हुए अनाउंसमेंट किया कि मैं जातिगत जनगणना कराऊंगा। मतलब जाति होनी चाहिए ना? सहमत है मोदी जी से कि नहीं? बोलिए होनी चाहिए। मना कर रहे हैं मैं जात को मानता नहीं, सर, कुछ मना सब तो कर रहे हैं। राहुल जी तो रोज बोल रहे हैं होना मैं फिर चाहिए। कहूंगा, वो तो राहुल जी मैं किसी फिर मदद कर रहे हैं। कहूंगा। और आपकी सरकार ने अनाउंस किया है कि करेंगे, मैं फिर कहूंगा। तो दोनों वही कर रहे हैं। देखिए सीधा मत बनिए। हमारा केवल जातिगत है, हमारा आज भी राहुल जी ने बोला है इस पर। हमारा केवल जातिगत मतलब जनगणना की फ्राइडे को। बात नहीं थी, उसमें इकोनॉमिक स्टेटस और एजुकेशनल स्टेटस भी था। बाकी छीन एक के मिनट दूसरे सुनो को ना, देना है। सुनो ना भाई, छीन के देना है तो मंगलसूत्र छीन तो लिया सर, सवाल- 2 लाख पे गोल्ड पहुंचा दिया, पूछो, मंगलसूत्र पूछो। और कैसे चलेगा? सर सवाल, आप बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार ही हिंदू मुसलमान करती है, तो मैं आपको कुछ स्टेटमेंट याद दिला देता हूँ। 2021-22 में राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान सिर्फ हिंदू मुसलमान किया था। 2023 में उदयनिधि स्टालिन ने क्या क्या किया बोला था उससे उन्होंने? सबसे वाकिफ है। और 2012 में व्हाट्सएप पे सर, मैसेज आया। नहीं व्हाट्सएप पे नहीं है सर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हम नहीं पढ़ते सर। व्हाट्सएप और गलगोटिया छोड़ दो भाई। सर हम गलगोटिया को भी नहीं करते, हम होमवर्क करके आते। सर ये गलत बात, हम होमवर्क करके आते, हम होमवर्क करके आते। गलगोटिया वालों के एक रियलिटी चेक कर देती हूँ, व्हाट्सएप पे है या इसने खुद ये नोट्स में लिखा है सर? नोट्स है ना, किसी ने भेजा है। नोट्स में लिखा है। भेजा है। नोट्स कोई भेजता है? अंजना जी 15 से 20 चेहरे ऐसे हैं इतनी बार कहा, थोड़ा अंजना जी टेक्नोलॉजी मैं फिर समझ कहूंगा, लीजिए आप लोग। अंजना जी 15 से 20 चेहरे चलिए, ऐसे बोलो, हैं। बहुत चेहरा रिपीट अंजना होता जी है। 15 से 20 चेहरे ऐसे हैं जो हर शो में दिखते हैं। सारे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सारे के सारे बैठे हुए। अरे अभी आगे ये चश्मे वाले बैठा, पूछ लो क्या है। अरे पर फिर भी सर ये वोटर भी है। मैं फिर कहूंगा, वोटर होना और बीजेपी का कार्यकर्ता होना, इनमें दोनों में फर्क। ये चेहरे तो वोट पे असर नहीं सर, डालते, सर, कुछ चेहरे आते हैं। आलोक सर, सबसे पहले बात, हम किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। इलेक्शन कमीशन से वोट आलोक चोरी सवाल करके पूछो, सर। सरकारें बना रहे हैं आप लोग। सवाल पूछो। मैम एक और स्टेटमेंट का मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा। सवाल सर पूछो आप, ना, हाँ सर स्टेटमेंट आ रहा हूँ मेरे सर, पास आ रहा हूँ बहुत सर, आ रहा हूँ सर। मोदी जी ने आप कहा बोलने था तो मुजरा दीजिए, शब्द। आप बोलने मोदी जी तो का नाम दीजिए। एब्सेंट फाइल्स में, उसमें क्या कहेंगे? सर यूएस गवर्नमेंट ने सवाल साफ पूछो साफ ना, मना कर दिया था कि किसी भी सर इससे भी लड़ोगे आप, एब्सेंट फाइल्स इससे भी में- लड़ोगे। नहीं एब्सेंट सर, फाइल्स में ये जो गलत लोग- बात है। अरे भाई मोदी सर के 2012 में आपके मोदी जी अकबरुद्दीन